हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजल बर्डे। आई एम फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में मोल क्या होता है, व्हाट इज़ मोल। तो मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many entities. तो मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज़। अभी एंटिटीज़ क्या होते हैं? एंटिटीज़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, इनको बोल सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में एटम्स इम्पॉर्टेंट है और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक मोल में 12 ग्राम कार्बन होता है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं C12। एक कार्बन एटम का वेट होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स होंगे? तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23। इसको अब जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये जो वैल्यू आई इसको अपन एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और इसको अपन डिनोट करते हैं Na से। ठीक है, अब अपने पास एक टर्म आती है मोलार मास। मोलार मास होता क्या है? मोलार मास यही होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इस मोल को अपन कैलकुलेट करते हैं ग्राम में और डिनोट करते हैं N से। ठीक है, अब मोल तो देख लिया, अब मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। मोल कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूलेज आते हैं जो अपने को पढ़ना है। फर्स्ट अगर आपके पास वेट गिवन हो तो आप फॉर्मूला लिखेंगे N = वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक वेट की हेल्प से। जैसे अपने पास H2O है तो इसका H का एटॉमिक वेट होता है 1, ये आपको यहाँ पे 2 है तो आप इसको ऐसा लिखते हो, और ऑक्सीजन का सिंगल है तो इसको ऐसा लिखिए, इसका एटॉमिक वेट होता है 16। तो मॉलिक्यूलर वेट जो हो गया H2O का वो हो गया 18। जो सेकंड फार्मूला आता है, अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन हो तो आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो N = वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अगर आपके पास वॉल्यूम ml में गिवन हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो वॉल्यूम अपॉन 22400 22,400। ठीक है, अगर
एक तीसरा फार्मूला आता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। n इज इक्वल्स टू n अपॉन एन ए। n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और na होता है एवोगाड्रो नंबर। इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, तो अपन ये 3 फार्मूले से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन ने फर्स्ट फार्मूले में बात की थी एटॉमिक वेट की। अब एटॉमिक वेट को अपन एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटॉमिक मास 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये होता है ग्राम एटॉमिक मास, ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये यूज़ कब होता है, जब अपने को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ग्राम में एक्सप्रेस करना हो। तो एक्सप्रेस इन ग्राम, इसको आप लिख सकते हो 1 Na क्रॉस 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, और इसको आप लिख सकते हो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 अपॉन Na ग्राम। तो अपन अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मोल कैलकुलेट करने के। तो आपके पास कोई जैसे 18 ग्राम H2O दिया है और आपको बोला है कि आप मोल्स कैलकुलेट करो H2O के। 18 ग्राम H2O दिया है, तो अपने पास ये दिया है वेट, तो अपन इसका निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2O का, वो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18। तो अपन फार्मूला लगा लेंगे n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या है 18, मॉलिक्यूलर वेट 18, तो आप इसका आ गया 1 मोल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अपन ने मोल देखे, मोल के बारे में देखे, मोल क्या होता है वो देखे, मोल कैलकुलेट करना देखे, और उसके बाद अपन ने एटॉमिक वेट क्या होता है वो देखे। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक वेट कितने टाइप्स के होते हैं, मोल कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले देखे, और एक क्वेश्चन देखे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए।